Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dear students. Welcome to AZ International Publishing House. Today we are going to discuss Mathematics Grade 2, Unit number 6, and Unit 6 is about Geometry. Today our topic is Identification of 2D Shapes. तो प्यारे बच्चों, क्योंकि आपको इस यूनिट का नाम के मुताबिक पता चल रहा है ज्योमेट्री इस यूनिट का नाम है, तो इसमें हमने शेप्स, कर्व्स, लाइंस वगैरह इन्हीं के बारे में डिस्कस करना है। अब ये लिखा है 2D शेप्स। 2D का मतलब होता है टू डायमेंशनल शेप। टू डायमेंशनल मीन लेंथ, विड्थ। ठीक है, ऐसी शेप्स जिसमें लेंथ और विड्थ का तज़किरा किया जाए वो 2D शेप्स कहलाती हैं। आपने ग्रेड 1 में भी इनके बारे में डिस्कस किया हुआ है, लेकिन अब हम एक दो शेप्स मज़ीद एक्स्ट्रा पढ़ेंगे इनके अलावा, जो कि आपने पहले से डिस्कस की हुई हैं। सबसे पहले देखो जी, आ रही है स्क्वायर। स्क्वायर ऐसी शेप्स को कहते हैं, देख रहे हो ये शेप जो है कि जिसमें ये साइडें नज़र आ रही हैं आपको, ये इक्वल साइज़ की हैं। इस तरह की जो शेप होती है उसे स्क्वायर कहते हैं। अब ये वाली अगर शेप देखो तो इसकी भी ये 4 साइडें नज़र आ रही हैं हमें, 1 2 3 और 4। लेकिन इसमें ये वाली साइड आपको देख रहे हो कि ये ज़्यादा लंबी है और ये छोटी है। लेकिन ये पता चल रहा है कि भाई ये वाली और ये वाली बराबर लेंथ की हैं, ये वाली और ये वाली बराबर लेंथ की हैं। तो इससे हमें पता चल गया कि इस तरह की जो शेप होती है उसे रेक्टेंगल कहते हैं। अब ये वाली शेप देखो तो इसकी 3 साइडें हैं। ठीक है, तो ऐसी शेप जिसकी 3 साइडें हों उसे ट्रायंगल कहते हैं। और ये राउंड शेप है तो राउंड शेप को हमें पता है सर्कल कहते हैं। ये इसकी आइडेंटिफिकेशन थी, यानी अगर आप इस तरह की शेप देखें तो आपको फौरी पता चल जाए कि स्क्वायर क्या है, रेक्टेंगल क्या है, ट्रायंगल क्या है, सर्कल क्या है। भाई ये वाली शेप जो है ये तो आपने ग्रेड 1 में भी सीखी हुई हैं, लेकिन हम कुछ और अब नई शेप्स के बारे में पढ़ते हैं जो है तो 2D शेप, लेकिन आपने पहले उनके बारे में नहीं पढ़ा। तो ये देखें जी, सर्कल आपको पता है ये कंप्लीट सर्कल होता है। ठीक है, अगर सर्कल को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया जाए ना, बराबर 2 हिस्सों में, जैसा कि ये देखो एक हिस्सा ये एक हिस्सा ये, तो इनमें से हर एक हिस्सा, यानी इसकी बात करो या इसकी बात करो तो ये कहलाएगा सेमी सर्कल। तो पहले बच्चों सेमी का मतलब ही याद है, हाफ। हाफ सर्कल को क्या आप कहेंगे? सेमी सर्कल। अब ये किसी भी तरीके से ड्रा किया जा सकता था। भाई ये सर्कल ऐसे भी हो सकता था, ये सर्कल ऐसे भी, ये सर्कल ऐसे भी, यानी इसकी डायरेक्शन चेंज करने से फर्क नहीं पड़ेगा, ये सेमी सर्कल ही कहलाएगा। इसी तरीके से ये कंप्लीट सर्कल को अगर आप 4 बराबर हिस्सों में तकसीम कर दो तो इनमें से हर हिस्सा जो है वो क्वार्टर सर्कल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? क्वार्टर सर्कल कहलाएगा। तो ये 2 शेप्स आपके लिए नहीं थी, सेमी सर्कल और क्वार्टर सर्कल। इसी से रिलेटेड प्रैक्टिस सेक्शन है, बहुत सिंपल है। अब इधर आपके पास देखो तो रियल लाइफ ऑब्जेक्ट्स गिवन है और दूसरी तरफ देखो तो 2D शेप्स गिवन है। अब आपने इनको मैच करवाना है। अब ये पिज्जा नज़र आ रहा है आपको, तो ये सर्कल फॉर्म में लग रहा है, बिल्कुल गोल है, तो ये आप किसके साथ मैच करवा दोगे? सर्कल के साथ। अब ये हाफ पिज्जा है तो हाफ का मतलब ये सेमी सर्कल को शो कर रहा है, तो आप इसको सेमी सर्कल वाले बॉक्स के साथ मैच कर देंगे। ये चॉकलेट जो है, चॉकलेट रेक्टेंगुलर शेप की है, क्योंकि देख रहे हो ना ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर है, ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर है, यानी चारों साइडें बराबर नहीं थी, तो इसका मतलब है ये रेक्टेंगल को शो कर रहा है। अब ये क्लॉक के बारे में आप क्या कहेंगे? क्योंकि क्लॉक में ये देख रहे हो ये वाली साइड, ये वाली साइड, ये वाली और ये वाली, यानी 4 साइडें और चारों ही इक्वल हैं, तो ऑब्वियसली ये क्या होगा? स्क्वायर। तो स्क्वायर के लिए इसे इसके साथ मैच करेंगे। अब ये वाली शेप देखो तो कौन शेप लग रही है, लेकिन अगर आप इसकी 2D लिहाज से देखो तो ये 2 साइडें बन गई और तीसरी ये साइड बन गई, तो 3 साइडें वाली फिगर क्या कहलाती है? ट्रायंगल। तो इसको आप इसके साथ मैच कर देंगे। अब ये छोटी सी एक्टिविटी है, प्ले डो की मदद से आपने ये डिफरेंट शेप्स बना के देखना है और उनके नाम भी साथ में रिवाइज करने हैं कि रेक्टेंगल क्या है, ट्रायंगल क्या है, स्क्वायर, सर्कल, सेमी सर्कल, क्वार्टर सर्कल। तो ये सारी चीज़ें आपने प्ले डो की मदद से बनानी है। तो पहले बच्चों, आज के वीडियो लेक्चर में हमने आइडेंटिफिकेशन सीखी 2D शेप्स की, उसी से रिलेटेड हमने प्रैक्टिस सेक्शन को भी सॉल्व किया। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।